और तुम्हारी फीस कितनी है एक साल भर की, या क्या सभी के लिए? कह सकते हैं। आपको मराठी आनी चाहिए, वो जरूर बोलूंगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो आज हमारे साथ है अनन्या कुमार। हाय अनन्या। हेलो। तो आज का वीडियो रहने वाला है हाउ टू गेट एडमिशन इन सीओईपी थ्रू एनआरआई कोटा। तो अनन्या ने एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन लिया है, सो उससे समझते हैं कि कैसे क्या उसने एडमिशन लिया, एंड लाइक हाउ टीडियस वाज द प्रोसेस, क्या करना रहता है एग्जैक्टली, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड एवरीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनन्या अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दे। ओके, सो मैं भी एनटीसी ब्रांच में ही हूँ। अभी थर्ड ईयर में एंटर किया है हम लोगों ने। और मैंने एडमिशन एनआरआई के थ्रू लिया है, 2022 वाले ब्रांच में, सेम ब्रांच है हम लोगों का। एंड हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही हूँ, बाकी कुछ नहीं। ओके। तो अभी बात करते हैं एडमिशन पे कि कैसे तुमने एडमिशन लिया था एनआरआई कोटे के थ्रू। लाइक क्या प्रोसेस था एग्जैक्टली? तो बेसिकली ये जो प्रोसेस रहता है ना, दिस इज रिगार्ड फ्रॉम द सीईटी में जो तुम प्रोसेस करते हो। तो यू कैन रजिस्टर फॉर सीईटी एज वेल एज फॉर एनआरआई। तो मेरे टाइम पे मेरे दो फॉर्म थे, मैंने सीईटी का एग्जाम भी दिया था और एनआरआई का भी एग्जाम दिया था। तो तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल तो रजिस्टर करने के लिए सीईटी की वेबसाइट में जाना पड़ता है। एंड वहाँ पे एनआरआई के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन होती है, सो यू हैव टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट एंड साइन अप फॉर दैट। सो यू विल गेट अ न्यू एप्लीकेशन आईडी। एंड देन आपको अपनी डिटेल्स वगैरह भरने पड़ते हैं। वंस यू फिल अप ऑल दैट फॉर्म, तुम्हारा एक फॉर्म प्रिंट होता है, जैसे कि सीईटी के लिए तुमने फॉर्म प्रिंट करवाएगा, इसी के लिए भी एक फॉर्म प्रिंट होता है। और इस फॉर्म में यू विल गेट द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। और उसके डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए बेसिकली यू हैव टू गो टू एन इंस्टीट्यूट। जैसे हमारे टाइम पे इट वाज एन एसपीआईटी। एसपीआईटी इज अ कॉलेज इन मुंबई, सरदार पटेल। तो हमको वहां जाके प्रेजेंट करना था, बट फॉर दैट पहले आपको उनको मेल करना पड़ता था सारे डॉक्यूमेंट्स, एंड देन दे विल गिव यू अ सुटेबल डेट। उस डेट पे आपको जाना है, एंड देन यू हैव टू प्रेजेंट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। और वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के बाद आपका एक टिक मार्क आता है। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम बाद एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। जैसे सीईटी के लिए मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती थी, एनआरआई के लिए भी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। अब वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद आपको हर एक कॉलेज के डिफरेंट वेबसाइट्स को चेक करना है। जैसे सीयूईपी समझ लीजिए। तो सीयूईपी में क्या होता है कि सीयूईपी में एनआरआई उन लोगों ने अपनी अलग मेरिट लिस्ट बनवाई थी रादर देन सीईटी। तो उसमें हमको अपने नाम फिल करने थे, एंड अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड परसेंटेजेस तुम्हारे को एक मेरिट मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा है 4 नंबर पे, मान लीजिए मेरा मेरिट लिस्ट है, 4 मेरिट नंबर है। तो अब रूल है ऐसा कि, ओके ये नहीं बोलूंगा फिलहाल के लिए, इतने काफी मतलब, वो बाद में आगे बताऊंगा, ओके। वो डिटेल में है। हम्म। ठीक है। तो ये जो एसपीआईटी कॉलेज है, या ये एक ही कॉलेज है, या फिर ऑप्शन था कि कोई भी कॉलेज ले सकता है, या फिर एसपीआईटी में ही जाना है, ऐसा था? नहीं नहीं, एसपीआईटी ही था। तो ओके। वी हैड टू, हम लोग का रहना नागपुर में है, सो वी हैड टू गो टू एसपीआईटी टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स। एंड ओके। पूरा एक दिन का प्रोसीजर रहता है, तो फिर उस हिसाब से प्रिपेयर करना होता अच्छा। सो एनआरआई के लिए एज सच कोई अलग एग्जाम नहीं देनी है? सीईटी, एमएसटी सीईटी देने की जरूरत है, या वो भी ऑप्शनल है? है। एमएचसीईटी तो जरूरत नहीं है, बट मेरे सिनेरियो में आई हैड टू गिव एमएचसीईटी बिकॉज दैट वाज एन ऑप्शन फॉर मी। तो एनआरआई वाज एन ऑप्शन फॉर मी, तो इसलिए मैंने एमएचसीईटी दिया था। एंड एनआरआई के लिए कुछ कंडीशंस है। जैसे बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, जैसे ओसीआई होता है, पीआईओ होता है, एफएन होता है, एनआरआई होता है, पीआईडब्ल्यूजीसी होता है। तो ओसीआई एफएन वगैरह सो आर पीपल जो बॉर्न ही यूएस वगैरह या फिर बाहर हुए थे, बेसिकली उनका फॉरेन पासपोर्ट। पीआईडब्ल्यूजीसी में वो हो जाएंगे जिनके पेरेंट्स जो है वो गल्फ में रहते हैं। गल्फ मतलब कुवैत हो गए, कतार हो गया, ये सब कंट्री, मुस्लिम कंट्री जहाँ पे सब होता है, गल्फ गल्फ कंट्री बेसिकली। एंड तीसरा आता है एनआरआई। अब मेरा जो है एनआरआई स्पॉन्सर। अब आई एम नॉट एन एनआरआई, बट अगर आपके ब्लड रिलेशन मतलब कि अगर आपके फादर या मदर, उनके कोई ब्रदर या सिस्टर जो कि रियल होने चाहिए, मतलब सगे भाई बहन, उनके बेटा बेटी तक चलता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बुआ है और मेरे पापा और बुआ का रिलेशन सगे है, मतलब दे आर रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो फिर मेरी बुआ कैन गिव मी एनआरआई स्पॉन्सर। दैट इज हाउ इट वर्क। और एक और तुमने बोला कि एनआरआई के लिए बोर्ड परसेंटेज पे एक मेरिट लिस्ट बनती है, तो एमएसटी सीईटी एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है, बट सीईटी के काउंसलिंग में एनआरआई वाले बैठ सकते हैं, और उनका बस बोर्ड परसेंटेज पे उनकी मेरिट लिस्ट लगेगी। हाँ, एनआरआई के लिए बोर्ड की परसेंटेज लगती है। एंड
सिंस एनआरआई वाले जेई भी दे सकते हैं, तो जेई का भी वो लोग कभी कभी मांगते हैं। तो कुछ वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, बहुत टीडियस लिस्ट रहती है। ओके। अच्छा, तो जो बोर्ड परसेंटेज है, अभी यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं, सीबीएसई हो गया, एसएससी एचएससी हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड, और बाकी सारे बोर्ड्स भी रहते हैं। तो उनमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि मतलब हर बोर्ड की एग्जाम का अलग लेवल रहेगा? तो नहीं, वो, वो वैसे डिफरेंशिएट होता नहीं है। अच्छा। सबके सेम ही कंसिडर करते हैं, सीबीएसई हो या स्टेट हो, सबका परसेंटेज कॉमन किया जाता है। तो हाँ, वो एक डिसएडवांटेज होता है। ओके। अच्छा, और तुम्हारी फीस कितनी है एक साल भर की, या क्या? तो फीस इज, जितनी जनरल से होती है, इट्स 5 लाख to 6 लाख के बीच में रहती है, पर एनम। एंड हाँ, ओके। एंड इतनी ही ओसीआई और हमारी भी रहती है। सीआईडब्ल्यूजी की 1 लाख की तरफ होती है, उनकी थोड़ी कम रहती तो जेई का जो फीस का है 1 लाख समथिंग, उसी के क्लोज रहती है सीआईडब्ल्यूजी की, एंड ओसीआई एनआरआई की थोड़ी ज्यादा रहती है, 5 to 6 लाख। है, राइट। एनआरआई कोटे के थ्रू एडमिशन लेना वाज वर्थ इट इन सीओईपी ईएनडीसी ब्रांच? ओके, सो इस चीज के लिए देर आर टू थिंग्स। तो अगर आपको सीईटी के थ्रू भी एक अच्छा ब्रांच मिल रहा है, तो आपको सीईटी को ही स्टिक करना चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि आई कैन अफोर्ड, क्योंकि द अमाउंट यू विल बी पेइंग इन एनआरआई विल नॉट बी लेस, इफ यू थिंक यू कैन अफोर्ड दैट मच काइंड ऑफ मनी, फिर ही आप एनआरआई के लिए जाइए। बट इफ यू कैन देन डेफिनेटली गो थ्रू दैट। वरना यू शुड डू गिव सीईटी, जितना आपको सीईटी से मिलता है यू शुड नो, एंड उस हिसाब से मैक्सिमाइज करिए कितना भी सीईटी से मिल सकता है। क्योंकि आई ऑलवेज हैड सीईटी इन माय लास्ट ऑप्शन, मैं सीईटी के लिए भी 4 राउंड में बैठा था। I was trying if I could get electronics using CET, but I could not get. I was only getting up to electrical, but I wanted electronics, so I had chosen the way of NRI. So it's all कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लगाइए, जरूर लगाइए, मगर सीईटी को हमेशा रेफरेंस में रखिए। ओके। सो आज डू यू थिंक कि वो जो भी मैंने डिसीजन लिया वाज द राइट डिसीजन? और अगर वापस से आज फॉर एग्जांपल चेंज करने का मौका मिलता बिटवीन एमएचटी सीईटी एग्जाम, लाइक उसका काउंसलिंग एंड एनआरआई का, सो डिसीजन सेम रहता या चेंज होता? तो मे बी देर इज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन दिस, बिकॉज जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं अभी सब जो हो रहा है, जैसे चैट जीपीटी का आना, सब चीजों का बदलना। तो फर्स्ट आई वाज नॉट हैप्पी बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच, बिकॉज मेरा थॉट था कि कंप्यूटर लेना था मुझे। बट नाउ दैट आई थिंक कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया, इट वाज द राइट डिसीजन, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स कभी खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि ऑफ कोर्स रोबोट्स आपका काम कर सकते हैं, दे कैन डू कोडिंग, बट वो कभी भी कोर के अंदर नहीं घुस सकते। तो यू ऑलवेज हैव द कोर एडवांटेज। तो आई एम समवॉट हैप्पी विद माई डिसीजन, बिकॉज अगर मैं सीटी के थ्रू लेता, आई वुड हैव एंडेड अप इन एसपीआईटी आई गेस फॉर सीएस, एंड आई वांटेड। अब मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि इट्स गुड दैट आई एम इन इलेक्ट्रॉनिक्स। हम्म। तो मतलब अभी यू आर हैप्पी विथ योर ब्रांच की इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड सीएस नहीं मिला? हाँ, यस आई एम। बट डू यू थिंक कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी सीओईपी में इज वर्थ दैट अमाउंट? अब हम लोग अगर सीईटी से ही देख रहे हैं, तो सीईटी से आपको टॉप कॉलेजेस तो यही मिलते हैं। इफ यू एलिमिनेट द जेई वाला थिंग, देन वी ओनली हैव दीज कॉलेजेस रिमेनिंग। तो अब ऑनेस्टली हर एक कॉलेज में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम बेस्ट लेवल फैकल्टी से आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर एक बेस्ट लेवल मिलेगा। आपको एट अ पॉइंट आपके खुद से ही कैलिबर से करना पड़ता है। अगर आप खुद के बारे में श्योर है तो टीचर्स आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि देर आर ऑलवेज गुड टीचर्स अराउंड हियर। आपको हमेशा आपको खुद का इनपुट दिखाना पड़ेगा। आपका खुद का इनपुट रहेगा तो आप, आपके पास यहाँ पे अचीवमेंट्स, आप चांसेस बहुत, क्योंकि कॉलेज काफी पुराना है, तो फिर एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है और लोग कंसिडर करते हैं, तो फिर वहां पे एक एडवांटेज मिलता है। सो अभी uh, 2 साल के एक्सपीरियंस से डू यू फील ऐसा एक्सक्लूडेड, और कोई फैकल्टीज या स्टूडेंट्स ऐसा पर्टिकुलरली दे आर बिहेविंग डिफरेंटली जस्ट बिकॉज उन्हें पता है कि इन लोगों ने एडमिशन एनआरआई ओसीआई सीआरडब्ल्यूजी कैटेगरी से लिया, या इन जनरल ऐसा कुछ है बिहेवियर सीओईपी में? तो बिफोर कमिंग टू द कॉलेज मुझे लगता था कि शायद ऐसा सफर हो सकता है। तो टीचर्स को तो फर्क भी नहीं पड़ता, टीचर्स को तो पता भी नहीं रहता कि तुम कौन से हो, उनको एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता। एंड रही बात स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स को ज्यादा पता नहीं रहता, बट अगर उनको जब बता, मतलब ऐसी बातों बातों में जब पता चलता है, तो दे आर लाइक ओके कूल। फिर वही है कि एनआरआई से, तो द थिंग इज, पीपल शुड बी क्लियर कि एनआरआई जो है दिस इज अ सुपरफिशियल सीट है। वो कॉलेज में जो सीट है दैट इज अलग से। आप
वो सीट्स उन्हीं की है, मतलब दे आर नॉट कि किसी और की सीट ले रहे हैं। तो फिर वो एक चीज थी जो मुझे लगती थी पहले, तो वो चीज आप दिमाग में रख सकते हैं। एंड बाकी तो इतना कुछ इशू नहीं होता। तो फ्रेंड मतलब सर्कल ऐसा बहुत कुछ रहता है। अलग बिहेवियर नहीं है फैकल्टी स्टूडेंट्स किसी का भी? नहीं, तो मतलब ऐसा इंक्लूसिव ही नेचर है सीओबी का सभी के लिए? कह सकते हैं। आपको मराठी आनी चाहिए, वो जरूर बोलूंगा। तो ये एडमिशन के दौरान पूरा जो भी था, वॉज दी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन हेल्पफुल कि भाई आसानी से तुम्हारा काम हो रहा है, जो जो मांग रहा है, ज्यादा ऐसे सर दर्द नहीं हो रहा कि अरे बाप रे इतना टेंशन हो रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मंगाने, ये है वो है? तो वो प्रोसेस अवॉइड करने के लिए ही उन लोगों ने एनआरआई का पहले वेरिफिकेशन एसपीआईटी में करवाया था, ताकि वहां पे ना हो। एसपीआईटी में काफी स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई थी, हर एक डिटेल, छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दिया गया था। तो वहां पे बहुत ध्यान दिया गया था। सीओईपी में तो वही वेरिफिकेशन हुआ। टाइम तो लगेगा, क्योंकि एनआरआई का एडमिशन में थोड़ा ना डॉक्यूमेंट्स का बहुत इशू रहता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो उसके लिए बहुत केयरफुली करना पड़ता है। ओके। सो इन जनरल लाइक एडमिशन एकदम स्टार्ट से लेके जब कॉलेज चालू हुआ उसके दौरान कितनी बार सीओईपी में आना पड़ा कोई भी प्रोसेस के लिए, फीस या जो भी? अम, तो हमें फीस डीडी में भरनी थी, डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं उसको। तो वो तो जब हमें सबमिट करना था तभी कर दिया था, और एसबीआई कलेक्ट से हो गया था। तो वो तो ऑन द स्पॉट हो जाता है। अच्छा, तो एक एक दो बार ही आना पड़ा था, ज्यादा बार ऐसे चक्कर मारने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, ऐसा एक्सपीरियंस है या जो भी खुद के एक्सपीरियंस से ऐसा कुछ लिस्ट है क्या, हु शुड एंड हु शुड नॉट टेक एडमिशन थ्रू एनआरआई इन एनी कॉलेज और सीओईपी स्पेसिफिकली? आ, तो लाइक, मतलब उनके एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हो या फिर क्या? हाँ, मतलब एलिजिबिलिटी के बाद ही ये उनके पास ऑप्शन आएगा कि मेरे को एनआरआई के थ्रू लेना है या नहीं लेना है, सो अगेन वो उनके फाइनेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। ओके। क्योंकि अगर दे कैन अफोर्ड तो उनको पीआईसीटी के थ्रू भी मिल सकता है, बट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है वो बेसिक अगर मीट हो रही है तो दे, मतलब दिस इज अ चांस दे शुड गो फॉर इट। मतलब कुछ जा नहीं रहा है, सो अप्लाई करो। देन आपको लेना है कि नहीं लेना है कॉलेज, वो आपके ऊपर है। अच्छा, सो अभी एमएचटी सीईटी के थ्रू देखे तो सीओईपी इज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस जहाँ पे सबको एडमिशन लेना है। सो इफ समवन इज गेटिंग एडमिशन थ्रू एनआरआई, विल इट बी डिफिकल्ट टू कोप ऐसा अकेडमिकली? बिकॉज मतलब दिस इज अ कंसेप्शन कि अगर कोई एनआरआई के थ्रू आ रहा है, दे आर नॉट हैविंग अ गुड परसेंटाइल और परसेंटेज एंड अदर एग्जाम्स की, हम्म। एमएचटी सीईटी में ज्यादा अच्छा नहीं आया, सो प्रोबेबली दे आर टेकिंग एडमिशन थ्रू एनआरआई अपने बोर्ड परसेंटेज पे। सो academically cope up करना, is it tough? Will it be tough for anyone? सो यहाँ पे बात आती है कि आपका फर्स्ट ईयर क्या होता है। कॉलेज इज ऑल अबाउट योर 11th 12th का बेसिक। तो पर्सनली फॉर मी, सिंस आई वाज अ जेई एस्पिरेंट, मुझे कुछ टफ नहीं गया। इट वाज इजी एज अ केक वॉक। मगर अगर कोई एनआरआई के थ्रू एडमिशन लेता है जिसके 11th 12th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो हाँ उनको डेफिनेटली दिक्कत आएगी। अनलेस सेकेंड ईयर में वो लोग का जब उनका ब्रांच का चॉइस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन बी अ वेरी गुड कोडर बट नॉट गुड इन पीसीएम, तो उनके लिए सेकेंड ईयर में मेन इंटरेस्ट आएगा। तो इट्स ऑल रिलेटिव। मगर हाँ, दिस इज ट्रू, लोग बोलते हैं कि एनआरआई के थ्रू आया रहेगा तो परसेंटाइल कम रहेगा। बट तो कॉलेज इज अ होल डिफरेंट गेम। कॉलेज में टॉपर्स भी आके कम मार्क्स स्कोर करते हैं, और एकदम जो मुश्किल से लड़के आए वो भी एकदम स्कोर करते हैं। तो दिस इज ऑल रिलेटिव, आपके मेहनत पे डिपेंड करता है, एंड हो जाता है। बस आपको, आप श्योर होना चाहिए कि जो आपको करना है वही करें। राइट, ओके। सो दिस वाज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कि एनआरआई में एडमिशन कैसे लेना है नहीं लेना है, और लेना है तो कैसे लेना है, बाय अनन्या कुमार। थैंक्स अनन्या। वेलकम। So, so this was all for this video. Thank you all for watching. कुछ questions रहेंगे comment section में डालो, I will try to respond अनन्या के थ्रू ही। So हाँ, this was all. Thank you for watching. मिलते हैं अगले वीडियो में। Bye bye. भाई बहुत ही अच्छा बोल गया यार, या तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही लो थी या फिर तूने बहुत ज्यादा अच्छा बोला। पता नहीं भाई, अब तो तू जब वो एडिट करेगी तो मुझे बताना, फिर ऑनेस्ट रिव्यूज देना।